न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कर्नाटक में सुबह 9 बजे तक 8.26% मतदान, शांतिपूर्वक वोटिंग जारी। यूपी, पंजाब, ओडिशा व मेघालय में वोटिंग, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। आज कांग्रेस को हिंदुत्व और तुष्टीकरण मुद्दे पर घेरेंगे पीएम मोदी, कर्नाटक में मतदान जारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कर्नाटक में सुबह 9 बजे तक 8.26% मतदान, शांतिपूर्वक वोटिंग जारी। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान की अपील करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने पहले ही एक प्रगतिशील और पारदर्शी सरकार चुनने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और कनकपुरा से पार्टी के उम्मीदवार डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि मैं सभी से अपील कर रहा हूं, कृपया हमारे गैस सिलेंडर को देखकर वोट करें। मैंने अपने सभी नेताओं को बूथ के बाहर गैस सिलेंडर लगाने और बूथ के बाहर रखने की सलाह दी है। जी हां, कर्नाटक के सीएम बसवराज के वोट डालने के बाद कहा, इस बार मैं रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीतूंगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाऊंगा। कर्नाटक चिक्कन गुरु में एक दुल्हन ने मुदिगेर बूथ संख्या 65 मनोनाकहल्ली पर अपना वोट डालने पहुंची। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक मतदान केंद्र पर अपने वोट डाला। जी हां, इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति वोट डालने के लिए बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कर्नाटक में उद्योग और बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं डबल इंजन सरकार को वोट डाला। जी हाँ, कन्नड़ अभिनेत्री अमूल्य और उनके पति ने बेंगलुरु के आर नगर में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि जिस प्रकार में से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कैंपेन की है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ, मैं कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर कर्नाटक के विकास के लिए वोट करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि मैं कर्नाटक के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द मतदान करें। मुझे यकीन है कि वे भाजपा को वोट देने वाले हैं। जी हां, विजेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मतदान करने के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि हमें सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करना है। चुनाव जो वो जगह है जहां आपके पास फैसला करने का अधिकार होता है। हमें कर्नाटक को सुंदर बनाना है, सौहार्द बनाकर रखना है। जी हाँ, बेंगलुरु के विजयनगर के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। कर्नाटक के मंत्री और भाजपा नेता सीएन अश्वथ नारायण ने बेंगलुरु के दीक्षा प्री स्कूल में मतदान किया। उन्होंने कहा, लोगों को मुख्य रूप से शासन, विकास और उस पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जवाबदेह और पारदर्शी हो। जी हाँ, बेंगलुरु के बीएस कॉलेज जयनगर में मतदान बैंड संख्या 54 पर बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। मतदाताओं ने भारी उत्साह देखा जा रहा है। जी हाँ, मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के लोगों से राज्य में सुशासन, विकास और समृद्धि के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। कर्नाटक में सभी 224 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान की सुविधा भी दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले लोगों में 16,976 मतदाताओं की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। जी हाँ, कर्नाटक में इस समय 9.17 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गई। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस एक चरण के मतदान के लिए राज्य में 58,282 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इनसे 28,886 पोलिंग स्टेशन शहरी इलाकों में है, जबकि अन्य सभी ग्रामीण इलाकों में है। राज्य में कुल 5.21 करोड़ मतदाता है। कर्नाटक में इस समय 9.17 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। राज्य में पहली बार चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान की सुविधा भी दी है। जी हाँ,
यूपी, पंजाब, उड़ीसा व मेघालय में वोटिंग मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। जी हां, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के साथ ही आज यूपी, पंजाब, मेघालय और उड़ीसा में उपचुनाव हो रहा है। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जबकि यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर बुधवार को जारी उपचुनाव में सुबह से 9 बजे तक 5% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मेघालय के ईस्ट खाली पर्वतीय जिले की सहयोगी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को सुबह 9 बजे तक 26% मतदान हुआ है और अब तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक रही है। उड़ीसा के उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 9.75% मतदान हुआ। यूपी के स्वार में 7.93% और 96 में 10.14% मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वार उपचुनाव में वोट डालने के लिए कतार में लगे लोग इस साल फरवरी में 15 साल पुराने एक मामले इसमें सजा के बाद सपा नेता अब्दुल्ला आजम की आयोग्य के बाद ये सीट खाली हुई थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के साथ ही आज यूपी, पंजाब, मेघालय और उड़ीसा में उपचुनाव हो रहा है। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जबकि यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी की स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इन सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी यानी सपा के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने इस उपचुनाव से दूरी बना रखी है। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 96 सीट पर ही अपना उम्मीदवार उतारा है। स्वारा सीट सपा की वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते रिक्त हुई। 96 सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल यानी सोनेलाल के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से खाली हुई है। जी हाँ, आज कांग्रेस को हिंदुत्व और तुष्टीकरण मुद्दे पर घेरेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक में मतदान जारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को आज राजस्थान के धरती में जमकर घेरेंगे। मंदिर के नाथद्वारा में सुबह 11 बजे श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन के साथ ही हिंदुत्व और भगवा का संदेश पहुंचाना शुरू हो गया है। हालांकि कर्नाटक में आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन राजस्थान से कर्नाटक समेत देश भर में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यमों से मोदी की आवाज पहुंचेगी। बीजेपी पार्टी ने इसके लिए बाकायदा स्ट्रेटजी तैयार किया है। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर का तन से जुदा नारे वाला सिर कलम करने वाला विभत्स हत्याकांड, जयपुर पर ब्लास्ट में आरोपियों के बरी हो जाने, हिंदुत्व रैलियों पर पथराव की घटना हो, अलवर में मंदिर तोड़ने, कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन की बात कहने, प्रदेश में अपराध, महिलाओं से रेप, दलितों से अत्याचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस रखकर कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा। जी हाँ, बता दें कि आज कर्नाटक में मतदान है, इसलिए 12 मई को मोदी का दौरा रिशेड्यूल करके 10 मई बुधवार को रखा गया है। आबू रोड मानपुर हवाई पट्टी के ग्राउंड पर प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा रखी गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम हिंदुत्व पर फोकस रखकर डिजाइन किए गए हैं, जिसमें श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन से लेकर जनसभा तक के कार्यक्रम है। राजस्थान के इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में से कर्नाटक चुनाव में बड़ा सियासी मैनेज देने की तैयारी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।